हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन नर्सिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इमरजेंसी ड्रग के बारे में, जिसको यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में पेशेंट की इमरजेंसी ट्रीटमेंट के टाइम पर एंड कुछ थेरापेटिक डिजीज कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन ड्रग के यूज़ के बारे में, डोजेस के बारे में, रूट एंड साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड आज की वीडियो जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है एक इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन एंड इसको यूज करते हैं पेशेंट में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन को रिड्यूस करने के लिए। अगर पेशेंट में कुछ गंभीर एलर्जी की कंडीशन है उस टाइम पे भी इसको एडमिनिस्टर करते हैं। एंड बात करते हैं इसके जेनेरिक नेम की। हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट एसीटेट इसका जेनेरिक नेम होता है। यूजेस की बात करते हैं इसको यूज करते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी। पेशेंट में एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं अगर प्रॉपर कोर्टिसोल हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर रही हैं, देन जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम रिकवर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में कोर्टिसोल के लेवल को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। देन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, पेशेंट में गंभीर एलर्जी हो रही है, रेडनेस हो रही है, बॉडी में रैशेस हो रहे हैं, उस टाइम पे हम कोर्टिसोन को यूज करते हैं। सीवियर अस्थमा अटैक, पेशेंट में अस्थमा जैसी कंडीशन हो रही है, पेशेंट के जो ब्रोंकाई हैं नैरो हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में। एंड नैरोइंग को कम करने के लिए पेशेंट में हम यूज करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का। पेशेंट को प्रॉपर ब्रीथ हो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। एनाफ्लेटिक शॉक या फिर सेप्टिक शॉक हो रहा है उस टाइम पे इसको यूज करते हैं। पेशेंट की बॉडी में कोई ब्लड इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस एरिथमेटस, पेशेंट में कुछ ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होती है जिसमें जो बॉडी के सेल्स हैं वो कुछ सिक्रीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, लाइक जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसको हम बोलते हैं गठिया रोग, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस एरिथमेटिस जैसी कंडीशन जिसमें पेशेंट की बॉडी में रेड पैचेस हो जाते हैं। सेरिब्रल एडिमा, पेशेंट की जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है किसी ट्यूमर की वजह से, वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल की। हेड इंजरी या ट्रॉमा की वजह से। बात करते हैं डोज के बारे में, जो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे कि उसको क्या डिजीज कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम डोज को एडमिनिस्टर करते हैं। पेशेंट में लाइक अगर एड्रिनल क्राइसिस की कंडीशन है देन हम पेशेंट में 100 mg इसको यूज करते हैं, 100 mg देते हैं। पेशेंट में अगर शॉक की कंडीशन है, पेशेंट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, उस टाइम पे हम 100 से 500 mg 100 to 500 mg डोज एडमिनिस्टर करते हैं शॉक की कंडीशन में या फिर सेवियर एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन में। रूट की बात करें कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम इसको बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आईवी रूट। आईवी रूट मीन्स इंट्रावेनस रूट, पेशेंट की नसों में हम ब्लड में इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं। ये एक प्रेफर्ड रूट होती है इमरजेंसी के टाइम पे, जिससे हमें फास्ट एक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रामस्कुलर रूट, पेशेंट की जो मांसपेशियां हैं हम उसमें इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें थोड़ा समय लगता है इंजेक्शन को एब्जॉर्ब होने में बॉडी में। इंट्रा आर्टिकुलर रूट फॉर जॉइंट इन्फ्लामेशन, पेशेंट की अभी मैंने बताया रूमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया रोग हो जाता है, जिसको हम कम करने के लिए पेशेंट के जॉइंट्स में इंजेक्शन को डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जिससे स्वेलिंग जो हो रहे हैं जॉइंट्स वो कम हो और रेडनेस वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है वो कम हो सके, इसलिए पेशेंट के हम जॉइंट्स में इसको एडमिनिस्टर करते हैं। बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स,
जिसमें पेशेंट में इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन अराइज होगी। मूड चेंजेस देखने को मिलेंगे, पेशेंट में इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है, मूड स्विंग्स रहेंगे, स्टमक इरिटेशन हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट के स्टमक में अल्सर फॉर्म हो सकते हैं, फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन अराइज हो सकती है, पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन, पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है हाइड्रोकोर्टिसोन के यूज से। बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में। अगर हम इसको बार बार यूज कर रहे हैं या लंबे समय से इस इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं पेशेंट में, देन वहाँ पे पेशेंट को इम्यूनोसुप्रेशन हो सकता है, जो इम्यून सिस्टम है पेशेंट का वो सप्रेस हो सकता है, वीक हो जाएगा। एंड कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे लाइक मून फेस, पेशेंट में जो फेस है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, बुफेलो हम्प देखने को मिलेगा, पेशेंट के जो स्कैपुलर है ब्लेड्स उनके बीच में एक फैटी टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, सिस्ट लाइक फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बुफेलो हम्प। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है, पेशेंट की जो बोन्स है वो वीक हो सकती हैं। डिलेड वुंड हीलिंग, पेशेंट की वुंड हीलिंग की प्रोसेस धीमी हो सकती है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम इसको यूज नहीं करते हैं। सो फर्स्ट वन इज सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, अगर पेशेंट की बॉडी में फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ब्लड में इन्फेक्शन है, वहाँ पे इसको यूज नहीं करते हैं। अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है पहले से ही इंजेक्शन से, उस कंडीशन में हम इसको एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। एंड कंडीशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, अगर पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस है तो हम पेशेंट को हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस है मीन्स ब्लड शुगर लेवल हाई है, सीवियर हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर की कंडीशन है, इसको यूज नहीं करेंगे। पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेशेंट के जो स्टमक है वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो रहे हैं एंड जीआई ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम पर हम इसको यूज नहीं करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन, पेशेंट की बोन्स वीक हैं, ग्लूकोमा की कंडीशन है, कैटरेक्ट है, पेशेंट को मोतियाबिंद है, तो हम पेशेंट में हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन को एंड आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।